नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आइए सबसे पहले खबरों में देखते हैं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जो हिंसा हो रही है उससे जुड़ी 25 अहम खबरें। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बम, गोली, आगजनी से दहला पश्चिम बंगाल। अब तक 12 लोगों की मौत, कई घायल। दक्षिण 24 परगना के कुलटोली में हिंसा, मतदान केंद्र पर कब्जे को लेकर झड़प, निर्दलीय और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। नॉर्थ 24 परगना में लूटे गए बैलेट बॉक्स को खेत में फेंका गया, महिलाओं ने किया हंगामा। दक्षिण 24 परगना में बमबाजी का लाइव वीडियो आया सामने, भानगोर इलाके में मतदान के दौरान की घटना। बंगाल के माथाभंगा में मतदान केंद्र की सुरक्षा की उड़ी धज्जियां, बैलेट बॉक्स को लेकर भागता नजर आया युवक। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा जारी, मुर्शिदाबाद में खुलेआम हाथ में क्रूड बम लिए नजर आया युवक। कूच बिहार के दिनहाटा में पोलिंग बूथ पर आगजनी, बैलेट पेपर लूटने के बाद आग लगाई। पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुर्शिदाबाद के प्रसादपुर ग्राम पंचायत में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। मुर्शिदाबाद में एक बूथ पर तोड़फोड़, स्थानीय लोगों के पोलिंग स्टेशन पर कब्जे को रोकने के बाद हंगामा। कूच बिहार के हलीमारी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की सिर में गोली मारकर हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर टीएमसी का बयान, कहा 60,000 बूथों में से सिर्फ 43 बूथों पर गड़बड़ी, अब तक मारे गए 27 लोगों में 17 टीएमसी के। अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला, बोले बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कांग्रेस को टीएमसी से गठबंधन करना है, इसलिए राहुल गांधी भी चुप। बीएसएफ के आईजी का राज्य चुनाव आयोग पर आरोप, संवेदनशील पोलिंग बूथ की लिस्ट नहीं दी, ठीक से काम नहीं किया। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने नॉर्थ 24 परगना में बारासत मेडिकल कॉलेज में हिंसा से पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, बोले चुनाव बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। हुगली के आरामबाग इलाके में मतदान केंद्र पर निर्दलीय और टीएमसी समर्थकों के बीच बमबाजी, एक घायल। नॉर्थ 24 परगना में कांग्रेस लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर हमला किया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। मालदा में नूरपुर पाथनपारा जूनियर बेसिक स्कूल में मतपत्र लूटे गए, लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। मुर्शिदाबाद में 2 टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला, टीएमसी कार्यकर्ता यासीन शेख की मौके पर ही मौत। बांकुड़ा में सीपीआई और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, सोनामुखी ब्लॉक में 16 लोग घायल। पंचायत चुनाव के दौरान मालदा में भी हिंसा, मालदा के जिरशद मतदान केंद्र पर बमबारी, 1 की मौत, 6 घायल। मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी का आरोप, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। बीरभूम में बूथ पर बमबाजी और बैलेट बॉक्स फेंके गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के समर्थकों पर आरोप। डायमंड हार्बर के नूरपुर में एक बूथ पर मतदान केंद्र पर बदमाशों ने किया कब्जा, बैलेट बॉक्स ले जाने का दावा, सुरक्षा बलों ने जांच शुरू की। चलिए अब नजर डालते हैं वॉर जोन से आ रही 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबरें, तुर्की में जेलेंस्की का बड़ा दावा, क्रीमिया वापस लेकर रहेंगे, यह कहा जेलेंस्की ने। ब्रेकिंग नंबर 1, जेलेंस्की का बड़ा दावा, क्रीमिया लेकर रहेंगे वापस। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर, नाटो समिट में यूक्रेन पर होगी चर्चा, यूक्रेन की सदस्यता पर एकजुटता की कोशिश। यूक्रेन पर नाटो देशों की राय अलग अलग, लिथुआनिया में अगले हफ्ते नाटो समिट। अगली ब्रेकिंग, अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, बाखमुट में यूक्रेनी सेना आगे बढ़ी, यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त मिली, यूएस थिंक टैंक का दावा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए, जेलेंस्की ने
स्नेक आइलैंड का किया दौरा। ज़ेलेंस्की ने कहा अपनी पूरी जमीन वापस लेंगे। पांचवी बड़ी खबर, जर्मनी से मदद की नई खेप यूक्रेन पहुंची। यूक्रेन को एंटी ड्रोन उपकरण भी दिए गए। छठी बड़ी खबर, यूक्रेन पर अमेरिका का बड़ा ऐलान। युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी वक्त डिफेंस कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अगली बड़ी खबर, सातवीं बड़ी ब्रेकिंग, काउंटर अटैक पर यूक्रेन आर्मी का बयान। फ्रंटलाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं, रूसी फौज लगातार हमले कर रही है। अगली बड़ी खबर, क्लस्टर बम भेजने पर रूस का बयान। अमेरिका ने बौखलाहट में फैसला लिया। यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम होने से बौखलाहट। नौवीं बड़ी खबर, स्वीडन पर नाटो चीफ का बयान। स्वीडन की सदस्यता में अभी भी अड़ंगा, स्वीडन के लिए अभी कई कदम उठाने होंगे। और 10वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, स्वीडन पर मतभेद को लेकर बोले ज़ेलेंस्की, नाटो में मतभेद चिंताजनक, नाटो की मजबूती के लिए चुनौती, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। जी हां, तो यूक्रेन को क्लस्टर बम परमाणु युद्ध आरंभ, इसकी आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को यह मिलता है तो इसका मतलब है कि बड़े हमले करने में यूक्रेन सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन को क्लस्टर बम पर अमेरिका से सवालिया फैसले के विरोध में मानवाधिकार संगठन, बाइडेन सरकार के फैसले से नाराजगी है। 100 से ज्यादा देशों में बैन है क्लस्टर बम, जिसे देने का ऐलान यूएस ने यूक्रेन को किया है। हालांकि यूएस के एनएसए की तरफ से यह भी कहा गया है कि क्लस्टर बम के इस्तेमाल की परमिशन विदेशी धरती पर नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी इस ऐलान के बाद से आप देखिए विरोध भी शुरू हो गया। 100 से ज्यादा देशों में क्लस्टर बम बैन है और बाइडेन सरकार की इस फैसले से नाराजगी भी दिख रही है। इस फैसले के विरोध में मानवाधिकार संगठन। तो यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला अमेरिका ने किया और उसके बाद से ही इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई है, विरोध भी शुरू हो गया है। इस पर अमेरिका की तरफ से क्या सफाई दी गई है, अमेरिका की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया, इसको भी देख लेते हैं बिग वॉल के माध्यम से। तो अमेरिका की सफाई इस पर, यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और यूक्रेनी फौज के पास आर्टिलरी भी नहीं है, यानी कि युद्ध में और ज्यादा मजबूती मिलेगी यूक्रेन को, यह लॉजिक दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। यूक्रेन का मैदान में डटे रहना जरूरी है, डिफेंस कमजोर नहीं होने दे सकते, ये अमेरिका का कहना है इस पर कि यूक्रेन की डिफेंस लाइन स्ट्रांग बनी रहे। हथियार ना होने से काउंटर अटैक धीमा पड़ा हुआ है। हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा यह फैसला था जिसे हमने लिया है, यह फैसला हमारे लिए भी आसान नहीं था, ये अमेरिका की तरफ से सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझना होगा कि अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या है। अब आइए देखते हैं कि क्लस्टर बम दरअसल है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी बहस है। क्लस्टर बम से एक साथ बड़े इलाके में विध्वंस किया जा सकता है, एक तरीके से टोटल डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन होती है। एक क्लस्टर बम में दर्जनों बॉम्बलेट्स होते हैं, यानी कई बम्स होते हैं और विस्फोट के बाद ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं उसमें वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। एक बार विस्फोट के बाद भी खतरा बना रहता है, यानी कि बार बार विस्फोट हो सकता है। कई बॉम्बलेट्स में बाद में भी विस्फोट होता रहता है, यानी कि अलग अलग टाइम में भी उस पर धमाके होते रहते हैं। आम नागरिक इन बचे हुए बॉम्बलेट्स का शिकार बन जाते हैं, यानी कि आम लोग जब वापस उन जगहों पर जाते हैं तो वो भी इसका शिकार बनते हैं और यही वजह है कि इसका विरोध लगातार किया जा रहा है, खासकर मानवाधिकार संगठन की तरफ से। तो क्लस्टर बम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, रूस की भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, क्लस्टर बम किस तरीके से काम करता है। एक साथ कई बॉम्बलेट्स होते हैं उसमें और जो कि पूरे इलाके में बिखर जाते हैं। जो पहला धमाका होता है उसमें जो भी विध्वंस होता है पूरे इलाके में वो तो होता ही है, लेकिन कई सारे ऐसे बॉम्ब बच जाते हैं जो बाद में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इसी वजह से इसका विरोध लगातार चल रहा है। और क्लस्टर बम देने पर यूएन ने भी आपत्ति जताई है। यूएन चीफ भी अमेरिका के फैसले के खिलाफ हैं। युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर यूएन चिंतित है, यूएन की चिंता बड़ी है। क्लस्टर बम का अगर इस्तेमाल होता है तो ये बहुत चिंता की बात है, यूएन ने साफ तौर पर कहा है। तो क्लस्टर बम को लेकर यूएन की चिंता, हालांकि यूएन की इस पूरे युद्ध में जो भूमिका रही है वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन यूएन की तरफ से ये चिंता जताई गई तब जब
यह फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का। तो रूस को न्यूक्लियर तबाही के लिए उकसाने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस देर है तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को प्रतिबंधित बारूद सप्लाई करने की, और जैसे ही यह सप्लाई पूरी होगी यूक्रेन धमाका करेगा, जिसके बाद छिड़ जाएगी न्यूक्लियर वॉर। आखिर कौन सा है वो प्रतिबंधित हथियार, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस के खिलाफ जंग के इस दौर में नेटो के अंदर फूट को रोकने के लिए कीव को मदद के रूप में एक ऐसे वेपन की सप्लाई को मंजूरी दी गई है जो दुनिया के लिए प्रतिबंधित है। ये हथियार के क्लस्टर बम। यानी वो हथियार जिसका इस्तेमाल दुनिया में वर्जित है। लेकिन रूस के खिलाफ नेटो की ये जंग कितनी अहम है, अमेरिका इसका एहसास कराने के लिए उस गैर कानूनी बारूद की सप्लाई के लिए भी तैयार हो गया है, जिसे हासिल करके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन में जीत की उम्मीद जाग सकती है। आप जो सुन रहे हैं वो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन खबर बिल्कुल सही है और इस खबर को अमेरिकी मीडिया ने ही सार्वजनिक किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामग्री भेजने का दबाव बनाया है और इस सामग्री में प्रतिबंधित क्लस्टर बम भेजने पर ज्यादा जोर है। इसलिए अमेरिका भी दबाव में क्लस्टर बम भेजने का फैसला कर चुका है। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लस्टर बम सप्लाई को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने यूक्रेन के दबाव में वो कदम उठाया है जो रूस को महाविनाश के लिए उकसाने वाला है। हालांकि अमेरिका की रणनीति क्या है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये सप्लाई और क्लस्टर बम के पहले विस्फोट के बाद दुनिया देखने के लिए मजबूर होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस बम की सप्लाई के कुछ कारण जरूर सामने आए हैं। पहला कारण है टूटते नेटो को फिर से एकजुट करना। दूसरा है रूस के खिलाफ नेटो की जंग की अहमियत बताना। तीसरा कारण है रूस को मानवता के दुश्मन के रूप में पेश करना। और चौथा है जंग के बीच रूस पर दबाव बनाने की आखिरी कोशिश। मतलब साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका उस हथियार की सप्लाई अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है जिसे उसने खुद प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हथियार प्रतिबंधित क्यों है? हालांकि बैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान, बाकन और लाओस में इस बम का इस्तेमाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। मुमकिन है यही वजह होगी कि यूक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया और प्रेसिडेंट बाइडेन ने सप्लाई को हरी झंडी दे दी। हालांकि ये क्रेमलिन के लिए उकसावे की कार्रवाई है, लेकिन इस बम पर यूक्रेन को भरोसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन ने पहले भी इस बम का इस्तेमाल किया है। दावे के तहत फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लॉन्च किए गए थे और इस क्लस्टर में शामिल बम ने 6 महीने तक धमाके किए हैं और इस बम को लेकर यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल का दावा किया था।
लेकिन 6 महीने में 689 लोगों की जान जाने के बाद इस्तेमाल रोक दिया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जिसका असर मददगार देशों पर भी पड़ रहा है। समर्थक बम इस्तेमाल को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों का मानना है कि क्लस्टर बम की सप्लाई से जंग में और भी ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो नेटो को भी संकट में डाल सकता है। ऐसा क्यों, इसे भी जानिए। समझा जा सकता है कि यह बम कितना खतरनाक है, जिसे यूक्रेन को देने पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए सिर्फ इतनी ही मदद नहीं मिलने वाली, बल्कि ऐसे और भी खतरनाक हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले पैकेज में अटैक एमएस मिसाइल भी दी जाएंगी। ये मिसाइल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस मिसाइल को M270 और हाइमार्स जैसे सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। यानी इस मिसाइल की जद में क्रीमिया और रूस के सीमावर्ती क्षेत्र होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से 600 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई होने का दावा पहले ही किया जा चुका है। ये ड्रोन वेपन्स ड्रॉप करने में माहिर माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदद पैकेज के रूप में कुछ नेटो देश भी यूक्रेन को घातक हथियार सौंप रहे हैं। इनमें फिनलैंड ने यूक्रेन के लिए $114 मिलियन यानी करीब 943 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और गोला बारूद शामिल है। ये अब तक का यूक्रेन को मिलने वाला 17वां रक्षा सहायता पैकेज होगा। लेकिन इस पैकेज से भी ज्यादा घातक है अमेरिका से होने वाली सप्लाई, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। वहीं दावा है कि अमेरिका अपने केमिकल हथियार भी यूक्रेन पहुंचा सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर ये जंग में विश्व युद्ध का पहला चरण होगा, जिसके बाद दुनिया में कोई भी ताकत संघर्ष के लायक नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैनिकों से मुलाकात की। शोइगु ने जंगी तैयारियों का जायजा लिया। जी हां, सैनिकों से सीधे मुलाकात। और देखिए कहां पर पहुंचे हैं रूसी रक्षा मंत्री। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है रूस का, जहां पर युद्ध की ट्रेनिंग सैनिक ले रहे हैं, और यहां पर खुद रूसी रक्षा मंत्री पहुंचे सर्गेई शोइगु। वहां पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की और जो जंगी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में उनसे ब्रीफिंग भी ली। ये तस्वीरें आप देखिए युद्ध के बीच, ये तस्वीरें रूस के युद्ध की तैयारियों की। और इस वक्त पुतिन खुश है, बाइडेन और सुनक टेंशन में है। पुतिन को वॉर ट्रॉफी मिल गई है। जी हां, रूसी सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जब्त कर लिया, और वो इस तरह नाटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। ये वो घटना है जिससे युद्ध 180 डिग्री घूम जाएगा। आखिर क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। युद्ध में नेटो को बहुत बड़ा सेटबैक लग गया है। Так вот, перегрузили все. Это фугас, непосредственно который внутри, и сама ракета. वॉर जोन से ब्रिटेन के लिए बहुत बुरी खबर आई है। रूसी सेना ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल जब्त कर ली है, जिंदा और एक्टिव मिसाइल। वही स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसे ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया था। लंबी दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल से ही यूक्रेन रूसी धरती पर लगातार हमले कर रहा था।
ब्रिटेन के इस कदम से यूक्रेन के स्टॉर्म अटैक से परेशान रूसी फौज ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, जिसमें रशियन आर्मी को नई और पैक्ड स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिल गई। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह पुतिन की वॉर ट्रॉफी है। वॉर ट्रॉफी इसलिए क्योंकि अब रूस के वैज्ञानिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रिसर्च करेंगे और ब्रिटेन की खतरनाक मिसाइल का तोड़ निकालेंगे। रूस के इस एक्शन से यूरोप और नेटो देश दहशत से भरे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल में ऐसा क्या है कि रूस इससे परेशान है। अब इससे समझिए। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल बहुत ही डेंजरस है। ये 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अटैक करती है। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। मतलब ये 250 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देती है। ये मिसाइल कितनी घातक है इसे आप तब समझेंगे जब इससे हमला करने के तरीके को जानेंगे। स्टॉर्म मिसाइल को फाइटर जेट से फायर किया जाता है। जीपीएस के जरिए ये जमीन के बेहद करीब आ जाती है। टारगेट पर हमला करने से ठीक पहले ये फिर काफी ऊंचाई तक जाती है। इस दौरान ये अपने टारगेट को लोकेट करती है और फिर उसे पल भर में ही तबाह कर देती है। दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक करती है। С нашего форта все закинули. Это головная часть. Это фугас. रूस ने ब्रिटेन की इस घातक मिसाइल को जब्त किया है। रूसी वैज्ञानिक अब इसी पर शोध करेंगे और इसका तोड़ निकालेंगे। इस घटना का जंग पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। नेटो के तमाम देश यूक्रेन को वेपन नहीं देंगे। शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने से मना कर दिया है और इस तरह से नेटो में फूट पड़नी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ड्रोन की निगरानी में सैनिक का सरेंडर। जी हां, रूसी सैनिक के सरेंडर का दावा। यूक्रेन समर्थक टेलीग्राम चैनल का ये वीडियो जिसमें ये दिखाया गया, ये देखिए, इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ड्रोन की निगरानी में सैनिक ने सरेंडर किया है। रूसी सैनिक के सरेंडर का दावा किया गया है। और यूक्रेन के लिए स्लोवाकिया का बड़ा ऐलान। जुलाना 2 हॉवित्जर भेजेगा स्लोवाकिया। ये एक बड़ा ऐलान किया गया है। यूक्रेन के लिए मदद स्लोवाकिया की तरफ से। यूक्रेन के लिए स्लोवाकिया ने यह ऐलान किया है और कहा है कि जुलाना 2 हॉवित्जर स्लोवाकिया भेजेगा यूक्रेन। और रूस यूक्रेन जंग का कारण सिर्फ नाटो और रूस की अदावत नहीं है, बल्कि जमीनी दायरा भी है। इसलिए वॉर जोन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि यह दायरा समंदर और आकाश को लांघकर अंतरिक्ष तक जा सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, अंतरिक्ष तक। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष से न्यूक्लियर तबाही की तैयारी ब्रिटेन कर रहा है, तो वहीं रूस आसमान से ही अपने विनाशकारी फाइटर के जरिए मोर्चा संभालने को तैयार है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। यूके के कदम से रूस डरा, बढ़ने वाला है जंग का दायरा। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन के पीछे खड़े देशों में अमेरिका मुख्य भूमिका में है, लेकिन यह भूमिका सिर्फ हथियार सप्लाई करने और रणनीति बनाने तक सीमित है। जबकि ब्रिटेन ने सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। और ये जंग सामान्य नहीं है, बल्कि इस जंग का मकसद ही है न्यूक्लियर तबाही। न संकेत है, न ही विश्लेषण, बल्कि ये सीधा सीधा ऐलान है।
एक्शन है और चेतावनी है। एक तरफ रूस ने न्यूक्लियर धमाके की तैयारी की है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वेपन की लॉन्चिंग के लिए ऐसी जगह का चुनाव कर लिया है जो अब तक सिर्फ चीन के प्लान में शामिल थी। ये जगह है स्पेस। यकीन से परे, लेकिन सच यही है, ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वॉर में स्पेस से हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन अंतरिक्ष से धरती पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ने भी चीन की तरह लॉन्ग मार्च रॉकेट बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की मदद से ब्रिटेन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करेगा। हालांकि चीन की तरह न्यूक्लियर अटैक के लिए ब्रिटेन को अभी हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करनी होगी। यानी ब्रिटेन का पहला मकसद हाइपरसोनिक गति को हासिल करना है, और यह खुलासा किया है खुद ब्रिटिश स्पेस कमांड के प्रमुख पॉल गॉडफ्रे ने, जिनका दावा है कि अब ब्रिटेन भी रूस और चीन की तरह हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हालांकि ब्रिटेन के प्रोग्राम के कंप्लीट होने और सफल होने में अभी समय है, लेकिन रूस न्यूक्लियर वॉर के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। जिसका प्रमाण है TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर की ये उड़ान। दावे के तहत इस उड़ान का मकसद स्ट्रैटेजिक मिसाइल की लॉन्चिंग का टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट से पहले बॉम्बर का भी टेस्ट हुआ। खबर के मुताबिक 2 TU-160 मिसाइल कैरियर ने 12 घंटे की उड़ान पूरी की है। इस उड़ान के दौरान TU-160 ने नॉन स्टॉप 9000 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसके बाद दोनों TU-160 बॉम्बर्स ने वोरकोटा के बेस पर लैंडिंग की। इस उड़ान का मकसद अपग्रेड किए गए TU-160M की टेस्टिंग थी, यानी TU-160 बॉम्बर्स अब और भी ज्यादा घातक बनाए जा चुके हैं। जाहिर है इन TU-160 को अपग्रेड करने का मकसद न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। हालांकि टेस्ट में TU-160M सफल रहे या नहीं, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सेफ लैंडिंग बता रही है कि रूस को बड़ी कामयाबी मिल रही है, और यह अपग्रेडेशन सिर्फ TU-160 तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इस टेस्ट में 10 से ज्यादा TU-160 के अलावा TU-95 भी शामिल थे। वहीं IL-78 प्लेन को भी अपग्रेड करके टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ ब्रिटेन यूक्रेन की जंग को विस्तार देने के लिए नए सिरे से एक्शन में है, जो न्यूक्लियर वेपन लॉन्चिंग के नए प्लेटफॉर्म भी तलाश चुका है, और दूसरी तरफ रूस ने अपने घातक न्यूक्लियर बॉम्बर को और भी ज्यादा घातक बना लिया है, जो नॉन स्टॉप ब्रिटेन तक उड़ान भरने में भी सक्षम है, वो भी उन्नत एयर रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नेटो सदस्यता पर यूक्रेन को मिला तुर्की का साथ। जी हां, तुर्की में एर्दोआन से मिले ज़ेलेंस्की, समर्थन के लिए एर्दोआन का जताया आभार। यूक्रेन की जरूरतों पर भी हुई बातचीत। तो ज़ेलेंस्की को एक बड़ी सफलता नेटो मेंबरशिप को लेकर। तुर्की एक ऐसा मेंबर जिसको लेकर पहले से यह आशंका जताई जा रही थी कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब देखिए तुर्की का समर्थन मिला है। तो ज़ेलेंस्की की एर्दोआन से मुलाकात, और ये मुलाकात युद्ध के बीच काफी अहम है और नेटो मेंबरशिप के लिहाज से काफी अहम। 3 मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक तो ये कि ग्रेन डील हुई है दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच। दूसरा, पीस फॉर्मूला पर भी बातचीत हुई, कैसे युद्ध का अंत हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। और नेटो मेंबरशिप को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी प्राथमिकता है कि उसे नेटो मेंबर बनाया जाए, और तुर्की एक अहम मेंबर है। तुर्की से क्या चाहता है यूक्रेन, क्या हासिल करना चाहता है? तो सैन्य क्षेत्र में सहयोग, क्योंकि सबने देखा है कि इस वॉर में तुर्की के ड्रोन्स ने क्या कमाल किया है, और रक्षा उद्योग में भी मदद चाहता है यूक्रेन। तकनीक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी तुर्की की मदद चाहता है। यह हासिल कर सकता है यूक्रेन।
और कंस्ट्रक्शन उपकरण, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रिकंस्ट्रक्शन होना है यूक्रेन का, क्योंकि वॉर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। इस वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने बखूबी किया। रणनीतिक साझेदारी पर भी बातचीत हुई और यह भी चाहता है कि रणनीतिक साझेदारी लंबी हो तुर्की के साथ यूक्रेन की आने वाले समय को लेकर। तो ये तमाम मुद्दे, तमाम विषय जिस पर बातचीत हुई और इस पर चर्चा भी हुई दोनों देशों में भविष्य में कैसा सहयोग किया जाएगा इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसको लेकर कई सारी बातें थी, लेकिन अब देखिए क्या खबरें आ रही हैं। नेटो सदस्यता का हकदार है यूक्रेन, ये कहना है एर्दोआन का। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। यूक्रेन पर एर्दोआन का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो एर्दोआन का ये बड़ा बयान और कहा है कि नेटो सदस्यता का हकदार है यूक्रेन। ये तुर्की की तरफ से कहा गया है सदस्यता मिलनी चाहिए और यूक्रेन के भविष्य पर अमेरिका को टेंशन है। लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या चिंता जताई जा रही है? यूक्रेनी फौज अब तक आगे बढ़ने में नाकाम है, ये बड़ी चिंता है अमेरिका की। काउंटर अटैक को लेकर अमेरिका चिंतित है। तो जिस तरह के नतीजे मिलने चाहिए थे अभी तक वो नतीजे न मिलने से अमेरिका चिंतित है। यूक्रेन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी हम गौर करेंगे क्योंकि वॉर लंबा खिंचता जा रहा है। अमेरिका की मदद बढ़ती ही जा रही है और अब तक जो नतीजे चाहिए थे, यानी कि लगातार ज़ेलेंस्की जो बातें कह रहे हैं कि जिन इलाकों पर कब्जा करने, जिन पर अपना वापस नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं, उन इलाकों पर अब तक कब्जा नहीं हो पाया है। काउंटर ऑफेंसिव के जो ऑब्जेक्टिव थे वो अभी भी हासिल नहीं हुए हैं। इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो यूक्रेन नीति पर उठे कई सारे सवाल, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं कि आखिर क्या वो महत्वपूर्ण प्रश्न है यूक्रेन नीति को लेकर और क्यों नए हथियार दे रहा है अमेरिका, ये एक अहम सवाल है। नए हथियारों की अब जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखिए, काउंटर अटैक अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पाया, इसी वजह से नए हथियारों को देने की जरूरत महसूस की है अमेरिका ने। और डिफेंस सिस्टम देने के बाद भी रूस के हवाई हमले जारी हैं, रूस का एरियल स्ट्राइक अभी तक रुका नहीं है, तो इसलिए नए हथियारों की जरूरत। लेपर्ड 2 टैंक से भी ज्यादा कुछ नहीं बदला, जिसकी चर्चा, जिसका शोर बहुत था, उससे भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपनी शर्तों पर कायम है, रूस अभी भी अपनी कंडीशंस पर कायम है। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी सेना के पास जबरदस्त आर्टिलरी सपोर्ट मौजूद है। यह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका नए हथियार दे रहा है। और चलिए अब आपको लद्दाख से आई जंगी एक्शन की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां न्योमा इलाके में सेना का जबरदस्त एक्शन है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर सेना ऑल टेरेन फाइट की तैयारी कर रही है। इंडियन आर्मी के जवान भारत में एडवांस हथियारों और उपकरणों के साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जबरदस्त हैं LAC के पास, ये तस्वीरें जहां पर 14,500 फीट की ऊंचाई पर ये टैंक गरजते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के आर्मर्ड व्हीकल की ताकत यहां देखने को मिल रही है, आर्टिलरी एक्शन में है। और साथ ही देखिए किस तरह से टैंक का जलवा यहां देखने को मिला, पानी के बीच, पहाड़ों के ऊपर, जमीन पर दहाड़ते हुए ये टैंक। और आइए दिखाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर पानी में किस तरह से टैंक दौड़ते नजर आए। ये देखिए भारतीय सेना के टैंक न्योमा में किस तरह से इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में पानी के इस बाधा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बोफोर्स पर आधारित एडवांस तकनीक से लैस धनुष होवित्जर का भी एक्शन देखिए। ये देखिए धनुष का एक्शन जो कि होवित्जर पैटर्न पे है और अत्याधुनिक है। ये तोप बोफोर्स पर आधारित एडवांस तकनीक से लैस है। धनुष होवित्जर का ये एक्शन आप देखिए इस वॉर ड्रिल के दौरान। इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने धनुष होवित्जर के बारे में विस्तार से जानकारी दी, आइए सुनते हैं। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है
ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया और इसलिए इस और चलिए बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश। दिल्ली में बारिश से हालात बेकाबू हैं। कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। कनॉट प्लेस में दुकानों में पानी घुस गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर लंबा जाम होने लगा है पानी भरने की वजह से। तो आज की बारिश के बाद दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक ही तस्वीर नजर आ रही है, सड़कों पर दुकानों में पानी ही पानी। किस तरह से देखिए पानी में ये गाड़ियां फंसी हैं, पूरी तरह से डूबी नजर आ रही हैं। और इस तस्वीर को देखिए, ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है, दिल्ली का दिल एक तरीके से देखिए। और वहां पर भी लबालब पानी है। सड़कों पर बसें हों, बाइक्स हों, कार हों या फिर पैदल जाने वाले लोग हों, सभी को इस डूबी हुई सड़क को पार करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, गाड़ियां, उनके पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ये देखिए, तो पानी पानी हो गई दिल्ली। आज की बारिश के बाद ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हमारे सामने। कई जगह लंबा जाम लगा हुआ है, जाम की समस्या हो रही है। ये देखिए तस्वीरें, कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। तो ये हालात हैं, ये स्थिति है दिल्ली की आज की बारिश के बाद से।